मरने के बाद बादशाह के रूह की परस्तिश की जाती थी। इसके मुतल्लक अकीदा था कि वो इस इलाके या कबीले का अब भी वैसा ही हुक्मरान है जैसे वो अपनी जिंदगी में था। इस्लामी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल रिवीजन पॉइंट सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया। चुनाचा उन्होंने अपने लिए मुतअद्दिद ख्वाबगाहें बनाई हुई थी। किसी शख्स को इस बात का इल्म न होता था कि बादशाह आज कहां सो रहा है। कहते हैं कि उर्द शेर अव्वल, खुसरो अव्वल, खुसरो दोम और कई दूसरे सासानी बादशाहों के लिए 40 मुख्तलिफ जगहों पर बिस्तर बिछाए जाते थे, और इस पर भी बाज़ औक़ात बादशाह इनमें से किसी बिस्तर पर नहीं सोता था, बल्कि किसी मामूली से कमरे में बगैर बिस्तर के हाथ का सराहना बनाए लेटता था। माशरा मुख्तलिफ तबकात में बटा हुआ था। अदना तबके के लोग माशरे के जिस तबका में पैदा होते उम्र भर उस तबके के साथ वाबस्ता रहने पर मजबूर थे। इसको अपना आबाई पेशा तर्क करने की आजादी नहीं थी। सलातीन और अमरा दर्जा बदर्जा रियाया के खुदा और देवता थे जिनको सजदे किए जाते थे। इनके दरबार में किसी को बैठने की इजाजत नहीं थी। इनके खिलाफ कोई लब कशाई की जुर्रत नहीं कर सकता था। इनके जराइम पर इनको सजा नहीं दी जाती थी। आम तौर पर निचले तबका का कोई फर्द आला तबका में मुंतकिल नहीं हो सकता था, लेकिन अगर किसी शख्स में कोई गैर मामूली जोहर होता तो इसका तरह तरह से इम्तिहान लिया जाता। अगर वो इन आजमाइशों में पूरा उतरता तो फिर इसको आला तबका में दाखिल होने की इजाजत मिल जाती थी। माशी लिहाज से सोसाइटी दो तबकों में बटी हुई थी। एक तबका उमरा, रऊसा, जागीरदारों और फौजी जर्नैलों का मरात याफ्ता तबका था। इनके पास मुल्क की सारी दौलत सिमट कर आ गई थी। और दूसरा तबका आवाम का था, जिनमें काश्तकार, मजदूर, दस्तकार और दूसरे लोग थे। इनके मुकद्दर में मुफलसी और महरूमी लिख दी गई थी। वो सदियों से इस चक्की में पीस रहे थे। किसानों की हालत काबिले रहम थी। इनसे तरह तरह की बेगार और जबरी खिदमत ली जाती थी। जब फौज जंग के लिए कूच करती तो इन बेचारे किसानों के बड़े बड़े गिरोह इनके पीछे घसीटते चले जाते ताकि फौजियों की खिदमत बजा लाएं और इनके हुक्म की तामील के लिए हाजिर रहें। इस पर मजीद सितम यह कि इन गरीबों की किसी किस्म की उजरत से हौसला अफजाई नहीं की जाती थी। कानून गरीब तबका की ज्यादा हमायत नहीं करता था। उमरा अपने जेर फरमान किसानों, गुलामों, रियाया की जिंदगी और मौत का अपने आप को मालिक व मुख्तार समझते थे। नित नए टैक्स काश्तकारों पर लगाए जाते थे जिन्होंने इनकी कमर तोड़ दी थी। इसलिए बहुत से काश्तकारों ने ज़राअत का पेशा तर्क कर दिया था। अगरचा फौज में भर्ती होने से टैक्सों का बोझ कम हो जाता था, लेकिन उन्हें बेमकसद और खून रेज जंगों से कोई दिलचस्पी न थी। लोग नाजायज तरीके से रुपया कमाने की बीमारी का बुरी तरह से शिकार हो गए थे। इस तरह जराइम बेपनाह बढ़ गए थे। नित नए टैक्सों से सरकारी खजाना में जो दौलत जमा होती, इसमें से बहुत कम हिस्सा अवामुन्नास की फलाह व बहबूद के लिए खर्च किया जाता था। जो हुक्मरान आइन से आगाह थे वो मुल्क में सड़कें बनाने, दरियाओं पर पुल तामीर करने, जेरे काश जमीनों को आबपाश करने के लिए दरियाओं से नहरें निकालने और बंद तामीर करने की तरफ तवज्जो देते थे। लेकिन बहुत कम ऐसे हुक्मरान थे जो मुल्की आमदनी को रफाए आमा पर खर्च करते थे।
بادشاہ کا اپنا ذاتی خزانہ ہوتا تھا جس میں قیمتی اشیاء جمع کی جاتی تھی۔ غنیمت کا سارا مال بادشاہ کی ذاتی ملکیت شمار ہوتا تھا۔ وسیع و عریض جگیریں بادشاہ کی ذاتی ملکیت ہوتی تھی جس سے اس کو بے پناہ آمدنی ہوتی تھی۔ اس بے پناہ آمدنی کے باعث بادشاہوں کی زندگیاں عیش و عشرت سے گزرتی تھی۔ امراء اور رؤساء کے لباس بے حد قیمتی ہوتے تھے اور اس سے ان کی شان و شوکت کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ امراء کلا سر پر پہنتے تھے جس میں قیمتی جواہرات جڑے ہوتے تھے۔ یونان کی حالت یہ تھی کہ بے شمار جانداروں اور بے جان چیزوں کو معبود کا درجہ حاصل تھا، جن میں پتھر، درخت، چوپائے اور پرندے شامل تھے۔ شجر پرستی کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ یہ لوگ وہم پرست تھے۔ ارواح خبیثہ سے محفوظ رہنے کے خیال سے ٹینیاں سر پر لپیٹ لی جاتی تھی۔ عبادت کی ادائیگی کے وقت ان درختوں کے پتوں سے بنا ہوا ہار خاص طور پر گلے میں ڈال لیا جاتا تھا، جس سے پہننے والا نہ صرف محفوظ ہو جاتا بلکہ مقدس بھی بن جاتا تھا۔ قدیم یونانی جانوروں کی پرستش میں بھی کسی سے پیچھے نہ تھے۔ ہر دیوتا کے ساتھ ایک جانور مخصوص کیا جاتا تھا۔ مرنے کے بعد بادشاہ کے روح کی پرستش کی جاتی تھی۔ اس کے متعلق عقیدہ تھا کہ وہ اس علاقے یا قبیلے کا اب بھی ویسا ہی حکمران ہے جیسے وہ اپنی زندگی میں تھا۔